हाँ भाई, शुभांगी, चिराग। वो चिराग नाम का प्राणी। चिराग को तो आवाज ही नहीं आ रही। अंशिका, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभांगी, आवाज आ रही है मेरी? चिराग, सर, माई माइक इज नॉट वर्किंग। इवन यू आर नॉट वर्किंग, चिराग। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम सोए रहते हो। कोई बात नहीं। चलो, कहाँ तक हो गया था हमारा? अंशिका, जरा बताओ। अंशिका। हाँ सर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रक्शन करा रहे थे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन नहीं बेटा, रेस्टिट्यूशन। सर हाँ। कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन हो गया। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया था ना, वो थ्योरी तो खत्म हो गया था ना। हाँ सर, क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। चलो, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक बॉल है, मास एम की, और ये जा रही है इधर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट। और इधर एक दीवार है, दीवार समझ ही रहे होगे तुम लोग, वॉल। और ये दीवार में इधर ही आ रही है, इधर आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है शुभांगी। और ई की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो तुम्हें ये बताना है कि ये बॉल टकराने के बाद कितने स्पीड से वापस लौटेगी। मतलब क्या बताना है तुम्हें? फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। याद रखना, ये जो वॉल है, वॉल बहुत मैसिव है। मैसिव का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा मास है इसमें। इस बॉल के कंपेरेटिवली बहुत हाई मास है, राइट। तो तुम्हें ये बताना है कि ये बॉल कितने स्पीड से वापस टकरा के आएगी, ये बताना है। चलो, कोशिश करो तो जरा। सर वो 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? हाँ, वॉल जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। चलो, करो कोशिश तो। सर इसमें जो बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और वॉल हाँ। से टकरा के वापस 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। नहीं, दीवार 2 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है। ओह अच्छा, ठीक है सर। तो तुम्हें बताना है कि बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी। वैश्विक, यस सर। आ गए? यस सर। चलो, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बॉल कितने स्पीड से टकरा के वापस लौटेगी, जल्दी बताओ तो। करो, कोशिश करो तो। आज कोलिजन खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है। खत्म तो हो ही गया, बस क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करा देता हूँ, खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास से हम रोटेशन वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। अरे एक बात बताओ, छोटा सा तुम लोग, शुभांगी, चिराग, अंशिका और वैश्विक, तुम लोग ट्यूसडे और थर्सडे को क्या 6 से 8 वाले टाइम में खाली होते हो? नहीं यस सर। नहीं ट्यूसडे। सर। नहीं सर। हाँ शुभांगी, नहीं सर। क्या क्लास होती है कोई? हाँ सर, 5 की क्लास होती है 7:30 तक ना। ट्यूसडे और थर्सडे को? हाँ सर। मैं ना बस इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिल्ली में जो जेई वाला बैच है ना, वो चल रहा होता है। और उसमें ना मैं वो पढ़ा रहा हूँ, फ्लूइड पढ़ा रहा हूँ। तो दो फायदे हो जाते हैं, इधर वाले क्लास तो करते ही तो पीछे वाला हो जाता सारा, ठीक है। हाँ सर। और आगे वाला सेक्शन का ना उसके साथ कर लेते हैं ना, तो जल्दी से खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका सिलेबस ना जनवरी में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा था। हाँ, हेलो।
हाँ आंसर आया, वैश्विक क्या है आंसर? चिराग भाई साहब आंसर बताओ। अरे तुम कुछ बोलो यार, अंशिका कुछ तो बताओ। हाँ सर, बना रहे हैं। हाँ नहीं बोलना है, आंसर बताना है। 1 मिनट सर। चलो 1 मिनट दे दिया तुमको, जल्दी से बताओ। सर हम्म, सर 7 मीटर पर सेकेंड आ रहा 7 मीटर पर सेकेंड। है। यस सर। देखते हैं। सर और ऑपोजिट साइड इनिशियल की। हाँ वो तो ऑफिस अपोजिट ही आएगा, दीवार तोड़ के तो अंदर जाएगा नहीं। सर फिर 7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखते हैं बाकी बच्चा। शुभांगी क्या आंसर भाई? ओ शुभांगी। कई बार है सर। अंशिका आया भाई? 5। चलो मैं ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। चलो ध्यान से देखना, ये बॉल गया और बॉल मान लो टकराने के बाद ना v स्पीड से वापस लौट रहा है, ठीक है? अंशिका समझ आई बात? हाँ सर। तो सीधे सीधे ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दो ना, E इक्वल टू, बताओ ये v स्पीड से वापस लौट रहा है, लेकिन दीवार जानते हो टकराने से ना दीवार की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार की स्पीड जितनी पहले थी ना उतनी बाद में रहेगी, समझ आई बात? तो ना हाँ ये सर। v से लौट रहा है और ये 2 से ही आता रहेगा, तो बताओ सेपरेशन कितने स्पीड से होगा? v माइनस 2 से होगा। भाई v ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो इसको छोड़ेगा दीवार को, तो दीवार तो आ ही रही है ना पीछे से, ठीक है? डिवाइडेड भाई क्या होगा भाई? देखो ये 10 से जा रहा और ये 2 से दीवार आ रही है, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2। ये 10 माइनस माइनस 2 करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा e की वैल्यू 1/2 दे रखा है ऑलरेडी, तो v माइनस 2 इक्वल टू 12/2 मतलब 6 हो गया, तो v की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आंसर। हाँ भाई वैश्विक क्या कर रहे थे तुम? सर इनिशियल वाला नहीं लिया। हैं? सर इनिशियल ही चल रहा था इसमें। दीवार। दीवार चल रही है, दीवार शुरू से ही चल रही है। अरे सर पहले बताना चाहिए था। पहले तो बताया था बेटा, तुम पहले नहीं आए थे। हाँ सर थोड़ा पहले आ रहा था शायद क्वेश्चन सही हो जाता। दीवार पहले भी चल रही थी, बाद में भी चलती रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ भाई शुभांगी समझ आया? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना? क्यों भाई? अरे ये 10 से आ रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो 12 हो गया ना। हाँ तो सर रिलेटिव वेलोसिटी देखिए 10 और 2 का क्या होगा? तो 10 माइनस माइनस 2 लिखोगे तो 12 नहीं जाएगा? नहीं सर, अगर सपोज ये मतलब कोलिजन छोड़ के अगर सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ये 10 माइनस 2 ही तो हुआ। 8 मीटर पर सेकंड से दोनों एक एक दूसरे मिनट का। एक मिनट एक मिनट, शांति बनाइए शांति बनाइए। देवी एक बात बताओ, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाओगे ना, यही होता है ना? हाँ सर। वेक्टर में से वेक्टर घटाओ तो जरा। ये है 10, इसमें से ये 2 वाला घटाना है, घटाने के लिए डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ते हैं, ये 2, तो रिजल्टेंट ये आ गया, कितना हो गया? ओ सर हाँ। वैसे भी सामने से कोई चीज आ रही होती है तो स्पीड बढ़ जाती है ना रिलेटिव मोशन में। यस सर। चिराग, अच्छा चिराग तो बोल नहीं सकता है आज।
अंशिका तुम बताओ, समझ में आया? हाँ सर। क्या हुआ दुखी आत्मा, समझ में आया? हाँ सर आ गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, गुड। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करना है। देखो भाई, जनता समझने की कोशिश करो, ये है जमीन, धरती माता जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से एक बॉल जो है गिर रही है, और आने के बाद ये v स्पीड से टकरा रही है इससे, चलो हाँ v स्पीड से टकरा रही है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो ये कितने स्पीड से वापस लौटेगी टकराने के बाद, मतलब जमीन से कोलाइड करने के बाद ये वापस लौटेगी ना बॉल, कितने स्पीड से लौटेगी ये बताना है तुम्हें, ठीक है। कैसे करेंगे इसको ध्यान देखो, इसको मैं खुद बता रहा हूँ। ये v से तो आगे वी स्पीड से, कितने से? वीई। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये बॉल जो है ना v स्पीड से आगे टकराई, और मान लेते हैं v डैश की स्पीड से वापस जा रही है, कितने स्पीड जा रहा है? v डैश से। तो सीधे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, तो e इक्वल टू क्या लिखोगे? सीधी सी बात है, v डैश है कोलिजन के बाद, अच्छा ये जो जमीन है वो तो कहीं जा नहीं रही है, तो -0 लिखना, डिवाइडेड बाई ये v से नीचे आ रहा है और अभी भी जमीन कहीं नहीं जा रही है, तो वो भी 0 ही रहेगा। तो बताओ यहाँ से जो v डैश निकल के आएगा वो e इंटू v निकल के आएगा। मतलब सुनो भाई, मैंने इसको क्यों समझाया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बॉल v स्पीड से आके टकराई तो ev स्पीड से वापस लौटेगी, समझ में आया इसकी बात? हाँ सर। अब सुनो, ev स्पीड से जब ये वापस लौटेगी ना, तो जानते हो फिर वापस जाके फिर नीचे आएगी, पता ही है। तो जैसे v डैश से गई है तो v डैश से ही आगे टकराएगी, तो अगली बार कितने स्पीड से लौटेगी? e इंटू v डैश, वी नॉट वी ई स्क्वायर, e स्क्वायर v हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर। हाँ, अगली बार जब जाएगी तब कितने स्पीड से जाएगी भाई? सो वीई टू द पावर 4, नहीं, e क्यूब v। तो सॉरी E क्यूब cube क्यूब क्यूब। इसका मतलब ध्यान सुनना, पहले कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है? ev, समझ में आई बात? दूसरे कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है? e स्क्वायर v। तीसरे कोलिजन के बाद कितनी है? e क्यूब v। चौथे के बाद क्या होगा? e के पावर 4 v। तो बताओ nth कोलिजन के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ ई टू द बॉल पावर एन वी। आफ्टर nth कोलिजन, सर v इंटू e पावर n। e टू द पावर n इंटू v, ठीक है। चलो नोट करो Yes, इसको, sir. जल्दी से नोट कर दो। हेलो, हाँ कौन? अंशिका कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा सुनो काम की बात, अगर मैं बोलता है इसमें कि इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक होगा ना, तो e इक्वल टू 0 लिख लोगे परफेक्टली इन इलास्टिक में, तो जरा बताओ पहले ही कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 0 ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जमीन के साथ बॉल का इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ये जाके v स्पीड से टकराएगा और फिर ऊपर ही नहीं उठेगा, जमीन पे गिरा और जमीन पे ही रह जाएगा। समझ में आई बात अंशिका? तो क्योंकि वो जमीन के साथ चल तो सकता नहीं है, तो वहीं पे उसके साथ अरे चल वाह, जाएगा। वेरी गुड, छा गए तुम तो। इसका मतलब जमीन पे गिरेगा और जमीन पे ही चिपका रह जाएगा, जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये इलास्टिक कोलिजन होता तो शुभांगी? सो तो वी डैश मतलब वी एन इक्वल्स टू वी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब जितने स्पीड से टकराता उसी स्पीड से वापस आता। तो मतलब जब तक कोई रोकता नहीं तब तक चलता ही रहता।
बिल्कुल, ऐसा कहीं देखा है? नहीं सर। ऐसा कहीं पे देखा है तुम लोगों ने? वो क्रेजी बॉल सुना, क्रेजी बॉल? क्रेजी बॉल देखा है? जैसे नहीं गिराते हैं तो उछलती रहती है, और ज्यादा बल्कि उछलती है। खैर ठीक है, हाँ सर। ये समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसमें थोड़ा एक चीज और समझते हैं। देखो भाई, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि एक बॉल जो है ना h हाइट से आके गिर रही है, कितने हाइट से गिर रही है? h हाइट से। तो जानते हो जब ये वापस जाती है ना h डैश हाइट जाती है, तो h डैश की वैल्यू जानते हो कितनी आती है? e स्क्वायर h। कितनी आती है? e स्क्वायर h। इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को, शिवांगी। नहीं सर, ये आता है। अंशिका पता है ना, जैसे ये e इंटू वी से लौटा है ना, तो ये e स्क्वायर h हाइट तक जाएगा। हाँ सर, वैसे ही करके ई का निकल जाएगा। नहीं नहीं, इसमें ना चाहो तो तुम प्रूफ कर सकते हो। जानते हो कैसे करोगे? देखो ध्यान से, ये h हाइट से गिरा है, तो जरा बताओ यहाँ पे स्पीड v था ना, 2gh √2gh आ जाएगा। हाँ, तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh हो जाएगी। ठीक है, और ये v डैश से वापस लौटा था ना, अभी तो पढ़ा था हमने। तो h डैश जो हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये ऊपर जाएगा v डैश से, यहाँ पे आके फिर से जीरो हो गया ना स्पीड उसकी। तो यहाँ से ना v डैश की वैल्यू रख लो। v डैश कितना था? e इंटू वी था का स्क्वायर अपॉन 2g। सही है? क्या आएगा भैया? ये ई स्क्वायर एच और एच v स्क्वायर बाई 2g, और v स्क्वायर बाई 2g क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख लो, v स्क्वायर बाई 2g कितना हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा, तो ये e स्क्वायर h हो जाएगा। ये इस तरह से प्रूफ कर दिया। ठीक है अंशिका, समझ में आया? अच्छा। सर। हाँ बोलो, बोलो वैसे। सर कुछ नहीं सर, एक थोड़े टाइम के लिए आपकी आवाज थोड़ी बहुत। हाँ, तुम्हारे यहाँ आवाज हो रही है बहुत ज्यादा। यस सर। ये तुम्हारे सिस्टर वगैरह लगता है बोल रहे हैं। अरे सर। बोलो। तुमसे छोटी है कि बड़ी है? सर ऑब्वियसली छुट्टी है, इतना हाँ सेंस तो, होता तो बंद छुप मैं। अरे उसको ना उसमें दिखाओ ना, टीवी पे दिखाओ, बाबा योगी, योगी बाबा को दिखाओ। बोलो जाके योगी जी को देखे। अरे सर हम देख के आए हैं कहाँ देख लिया तुझे आज? सर, स्टेडियम पे। अच्छा, कैसे लगे बाबा? सर अरे बस वैसे एक बात बता, तेरा घर वहीं पे है कि कहीं बाहर के से हो जो वहां पे रहते हो? सर थोड़ा। तो क्या चीज? तुम्हारा एक्चुअल प्लेस लखनऊ ही है कि और कहीं अगल बगल है? नहीं आया, लखनऊ ही है। मतलब लखनऊ में ही पैदा हुए पले बड़े हो? नहीं सर, शिफ्ट बहुत अर्ली एज पे शिफ्ट हुआ। तो कहाँ, पहले कहाँ थे? सर जयपुर। अच्छा जयपुर, जयपुर से यहाँ आ गए। नहीं, पापा मम्मी कहाँ के एक्चुअली? जयपुर के? नहीं सर, वो दोनों लखनऊ के हैं। मतलब यूपी के ही है दोनों। तो कहाँ, यूपी में कहाँ गए? मम्मी तो लखनऊ से ही है। आप पापा? पापा सीतापुर। अच्छा, बगल में ही तो है। चलो अच्छी बात है, तो तुम लखनऊ हो, लखनऊ लखनऊ वाले हो। ये समझ में आ गया? अंशिका तुमको समझ में आया? हाँ सर। एक बात बताओ, पहले टक्कर में तो ई स्क्वायर एच गया, दूसरे टक्कर में कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ तो, सेकंड टक्कर के बाद। e4h हाँ, e⁴h e टू द पावर 4h। थर्ड टक्कर के बाद? e⁻⁶h। वेरी गुड। तो बताओ nth टक्कर के बाद क्या होगा? मतलब अगर मैं बोलूं कि हाइट अटेन्ड बाई nth कोलिजन। e⁻²n⁻h। हाइट अटेन्ड बाई nth कोलिजन कितना आ जाएगा? hn इक्वल टू लिखोगे e टू द पावर 2n इंटू h। समझ में आया?
हाँ सही है, तो बोला। अंशिका आप बताओ समझ में आ गया ये चीज? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, शुभांगी यहाँ से हमने छोड़ा ए साइड से, ये जाएगा टकराएगा फिर वापस आएगा फिर जाके नीचे टकराएगा फिर वापस जाएगा, ऐसे करते करते फाइनली क्या करेगा? लंबे टाइम के बाद क्या करेगा वो जमीन पे सर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जमीन पे रुक जाएगा ना, रेस्ट में आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? सर जीरो। एच। एच हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वहां से छोड़ा और फाइनली जमीन पर रुका तो एच हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा। पहले बताओ शुभांगी ये बात समझ आई? हाँ सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कितना डिस्टेंस चल गया तो? सर सर हाँ। एच फिर ब्रैकेट में 1 + e² अपॉन 1 - e² 1 माइनस ई। सर फिजिक्स सर ने कराया है ये। रट्टा मार रखा तू लोग है। नहीं रट्टा नहीं नहीं सर, सर, ये वाला कराया है सर, याद है। प्रूफ भी कराया है कहाँ पे? सर, स्कूल में ही। तो चलो फिर से करो अगर याद है तो। सो सर लाइक ये मतलब ऐसे होगा ना, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू h प्लस h e स्क्वायर प्लस h e फोर एक डॉट मिनट डॉट। एक मिनट शुभांगी, पूरा प्रूफ करके दिखा कि कितना डिस्टेंस। तो जल्दी बता, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल बिफोर। सो प्रूफ कर लिया। आ गया आंसर? हाँ सर। क्या है आंसर बताओ? सर h नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। पक्का यही आ रहा? यस सर। एक मिनट शुभांगी, स्टेप्स बोलना, मैं लिख रहा हूँ, तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं। सर टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू h प्लस एक मिनट आराम से, क्योंकि अंशिका का काम हो जाएगा ना। अंशिका तुमने तो नहीं करा होगा ना अभी? नहीं सर, सब तो हाँ, पहली चलो, बार। देख लो टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू, हाँ बोलो भाई क्या लिखे? सर h हाँ प्लस 2h e स्क्वायर वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, h फिर 2h e स्क्वायर प्लस, देखो अंशिका समझो, ये e पर h गया होगा तो आया भी तो है। हाँ सर वो पता है। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर h प्लस 2h e टू द पावर 4 डॉट 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 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 4h एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ठीक है। यस सर। फिर सर h नॉट को मतलब h को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर कॉमन, e स्क्वायर h कॉमन लो, क्या बचेगा भाई? 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e का पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, राइट, यही बचेगा ना। यस सर। ये तुम्हारा जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, और इसके सम का फॉर्मूला होता है तो a बाय 1 माइनस r। हाँ, a अपॉन 1 माइनस आर। ए जो है ना पहले टर्म को बोलते हैं और आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हो गया कि कोई भी दूसरे में, इसमें इससे डिवाइड कर दो या इसमें इससे डिवाइड कर दो, पहले एक मतलब बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो जरा बताओ इसको क्या लिखेंगे भाई? h प्लस 2e स्क्वायर h, इसका पहला टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब क्या? e स्क्वायर। समझ में आया? इसको कैसे करेंगे भाई? h कॉमन ले लेना, 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, यही आएगा ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व कर लो।
तो हो जाएगा h 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। कितना बचा भाई? h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अंशिका आप समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। तो एक और चीज बताई तो तुम लोग शायद वो भी कर ही रखा होगा। ये सर यहाँ, टाइम वाला ना, हाँ यहाँ तो से टाइम तो हो जाएगा t नॉट e टू द पावर n, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। एक मिनट, ये यहाँ से आया, कुछ टाइम लगा होगा, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर आया, ऐसे करके कितने देर बाद वो रुकेगा? तो तुम्हें बताना। सर किसके टर्म्स में है, एच के टर्म्स में कि टी के टर्म्स में? एच के टर्म में, ऑब्वियसली एच के टर्म में आएगा। तो तो टोटल सर टाइम, सर रूट 2h बाई जी और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी। लग तो सही रहा है। शुभांगी पता है क्योंकि चीज? सर वी, क्योंकि सर टी नॉट का फॉर्मूला तो वही है, रूट 2h बाई जी। शुभांगी समझ में आया? हाँ सर, तो बस कर t लोगे नॉट तुम की लोग? जगह पे h डाल देंगे, हो गया। मतलब इसको कर लोगे ना? हाँ सर, इजी है ना। चलो फिर हम इजी। आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है? ये हटा दूं? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन करो तो जरा देखते हैं। यहाँ पे एक बॉल है, एक ये बॉल है, ये बॉल इधर जा रही है, ये वाली बॉल इधर आ रही है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये है 2 kg, ये है 3 kg। ठीक है, मुझे उस पर दिखा रहा है। क्या चीज? तुम्हें ये बताना है, इफ E इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है, तो तुम्हें बताना फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg पार्टिकल। क्वेश्चन समझ में आया भाई? शुभांगी शुभांगी क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। हाँ, फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg पार्टिकल, 2 kg पार्टिकल का लॉस बताना।
हाँ भाई, हो गया। अंशिका, सर 1 मिनट। खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं, नहीं खाया। ओ, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा, मैं खा रहा हूँ। वैश्विक, तुम्हारा आंसर कितना है बेटा? सर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग ये सिंपल वाले नहीं कर पा रहे हो यार, टेढ़े मेढ़े कर लेते हो। देखो, मैंने बताया था कि आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि ये दोनों ना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, V1 एंड V2 से, ठीक है? हाँ, याद है, ऐसे बताया था मैंने कि कोलिजन के बाद मान लेते हैं दोनों ही मूव कर रहे हैं राइट साइड में। जैसे ये है 2 kg वाला, और ये वाला जो है इधर जा रहा है, ये मान लेते हैं कितना, 3 kg वाला, राइट? कितने कितने स्पीड जा रहा है V1 और V2 से। तो मैंने बताया था कि कोलिजन चाहे जो भी हो, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं। याद आया कुछ अंशिका? अंशिका, ऐसे ही किए हैं। हाँ हाँ, सर। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसे करा है देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे? 2 kg इंटू 10 10 2 kg इंटू 10 प्लस 3 kg इंटू -5। ये -5 समझ में आया क्यों लिखा भाई? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन उल्टा है इसलिए हमने ऐसा किया है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2v1 + 3v2। अरे वाह, वेरी गुड। 2v1 + 3v2, पहला रिश्ता, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, अभी मत पहला इक्वेशन नाम डालना। तो इसको लिखो, 2v1 + 3v2 इक्वल टू कितना आ गया भाई? 20 - 15 5 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सही है? हाँ सर। और दूसरा इक्वेशन भी यही पड़ोस में बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से लिख रहा हूं मैं, E = 1/2 इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? V2 - V1 अपॉन क्या लिखे? जल्दी बोलो। 10 - -5 तो अरे 10। वाह, 10 - -5। तो यहाँ से बताओ V2 - V1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 15/2, सही है? हाँ सर। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो तो? 2v2 - 2v1 इक्वल टू 15। दूसरा रिश्ता समझ में आया इतना? हाँ जोड़ दो इनको, जोड़ोगे तो 5v2 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो v2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, सही है भाई? लेकिन इससे हमारी बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें v1 चाहिए। तो कैसे रखोगे? किसी में भी ले जाकर रख दो। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4 - 15/2, मतलब हो जाएगा -5/2। क्या मतलब समझ में आया? माइनस साइन का मतलब क्या समझ में आया अंशिका? उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, जिधर हमने माना है ना उधर नहीं जा रहा, बल्कि टकरा करके वापस लौट गया, ठीक है? हाँ सर। अब बात आती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताना है। तो पहले ये तो पता करो ना उसके पास था कितना, लॉस तो हम बाद में देखेंगे। तो कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? सिर्फ इसी का पता करना है, इसलिए इसी का लिखेंगे। कैसे लिखोगे भाई? 1/2 × 2 × 10 का स्क्वायर। समझ में आया इतना? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड, 100 जूल आ गया। जरा बताओ तो फाइनल कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसी का निकालना है। कैसे निकालोगे? 1/2
इंटू 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर कर लेना। कहोगे माइनस कर ले, मर्जी है तुम्हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर ही करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आती, तो हो जाएगा 25/4। बड़ा खतरनाक सी वैल्यू आ रही है जूल में। कितने का लॉस हो गया भाई? लॉस हो जाएगा 100 में से 25/4 घटा दो, 25/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 में से 25 कट गया, मतलब 375/4, राइट। कुछ समझ में आया? हाँ कितने जूल? तो इतनी एनर्जी का लॉस हो गया। हाँ भाई वैश्विक, बेटा बताओ क्या दिक्कत है इसमें? सर हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया, कोई दिक्कत इसमें ये नहीं है? नहीं सर। अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? यस सर। एक और करें? हाँ अंशिका, एक और करें ऐसा क्वेश्चन, देखें हो रहा है कि नहीं। सर, आप इसमें एक ही बॉडी का क्यों निकाले काइनेटिक एनर्जी? मेरी मर्जी है, मैंने दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक ही पूछा था। हाँ पूछा ही था मैंने, 2 kg वाले का लॉस बताना है। ओ अच्छा, ठीक। तो मतलब टोटल चेंज मांगता तो दोनों का निकालते ना। हाँ, अगर पूरे सिस्टम को मांगता ना, तो सिस्टम की पूरी एनर्जी पहले निकालते, बाद में निकालते, फिर निकालते, ठीक है। ठीक है सर। तो जैसा पूछा जाएगा उसके हिसाब से करेंगे ना। आगे चलो, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो तो ऑब्लिक कोलिजन, जल्दी से लिखो तो ऑब्लिक कोलिजन, इसको हम पढ़ लेते, खत्म हो जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये एक बॉल है, ये कैपिटल M मास की है, ये रखी हुई है, और यहाँ पे एक दूसरी बॉल है स्मॉल m मास की, और ये v स्पीड से आके v0 स्पीड से आके टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है भाई। चलो इसके पड़ोस में एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सरफेस है, एक बॉल यहां से आकर के ऐसे टकरा रही है, v0 के स्पीड से टकरा रही है। यहां पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल के साथ इसने थीटा एंगल बना रखा है, सही भाई। इसको देखते हैं। एक बात बताओ, अगर ये इस लाइन पे आता ना, सेंटर वाली लाइन पे ना, तो ये हेड ऑन कोलिजन बन जाता। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये एंगल है थीटा, मतलब ये v0 स्पीड से ऐसे जाकर के बॉल ऐसे जा रही है v0 स्पीड से, तो ये भी तो थीटा होगा। कुछ समझ में आया अंशिका? हाँ सर। आप जानते हो जब भी कोई ऑब्लिक कोलिजन होता है ना, तो ऑब्लिक कोलिजन में सिंपल सी बात है, जब ये टकराएगा ना, तो ये वाला बंदा इधर जाएगा और ये वाला पार्टिकल उधर कहीं जाएगा, तो ये ऑब्लिक कोलिजन। वैसे यहाँ पे देखो ये टकराएगा तो ऑब्वियसली इधर नहीं जाएगा, वो इधर कहीं जाएगा, ठीक है। हाँ तो ऐसे कोलिजन को ऑब्लिक बोलते हैं, जहां पे लाइन ऑफ मोशन बदल जाती है। अब करते कैसे हैं इसको, तो इसका ना कोई डिफरेंट या सेपरेट कोई भी फॉर्मूला नहीं होता वैसे, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि हम हेड ऑन कोलिजन वाले को ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो बस कंपोनेंट्स ले लेंगे ना इसके। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम इसको हेड ऑन कोलिजन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझो। यहाँ पे v0 स्पीड दिखाई दे रही है, इस v0 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक सेंटर के अलॉन्ग, मतलब इसको हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, v0 cos थीटा, और एक टेंजेंट के डायरेक्शन में v0 sin थीटा। इस पार्टिकल के 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए, v0 cos थीटा और v0 sin थीटा। कहोगे सर यहाँ भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी सेम चीज करते हैं। देखो ये v0 था, ये थीटा था, तो एक कंपोनेंट इसका नीचे की ओर हो जाएगा v0 cos थीटा, और एक ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा v0 sin थीटा। एक बात बताओ,
ध्यान समझना, बिल्कुल सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको वी नॉट साइन थीटा को देखो। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बॉल जो है ऐसे आया और बिल्कुल छूते छूते निकल गया वी नॉट साइन थीटा से? मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिमिलरली यहां पर भी देखो, ये बॉल ऐसे आई है, लेकिन अगर सिर्फ वी नॉट साइन थीटा को देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बॉल इधर से आ रहा है और बिल्कुल मतलब पैरेलल डायरेक्शन में निकल गया बाहर। मतलब ये जो वी नॉट साइन थीटा कंपोनेंट है ना, ये कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब ये लड़ाई में नहीं आ रहा, ये लड़ाई से बाहर ही बैठा है। तो एक बात बताओ भैया, जो लड़ाई से बाहर बैठा रहेगा वो थोड़ी ना लड़ाई में मार खाएगा, ठीक है? तो याद रखना, जो वी नॉट साइन थीटा है ये लड़ाई में आता ही नहीं है, इसलिए ये लड़ाई से बाहर रहता है, मतलब इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, मतलब इसकी वैल्यू वैसे ही बनी रहेगी, ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है? तो जितना ये कोलिजन के बाद था, कोलिजन के बाद वैसे ही मेंटेन रहेगा। कौन? वी नॉट साइन थीटा। अंजिका समझ में आई ये बात? सर ये वाला बताइए ना, वी नॉट साइन थीटा क्यों नहीं है? फिर से सुन लो, जो वी नॉट साइन थीटा है वो कोलिजन में टक्कर में आ ही नहीं रहा ना, वो ऐसे टच करता हुआ निकल जा रहा है। नहीं बोलते गोली छूते छूते निकल गई, तो तुम्हें हार्ट थोड़ी ना करेगी वो। अच्छा। वैसे यहाँ पे देखो, वी नॉट साइन थीटा में बिल्कुल सरफेस को टच करते करते निकल गया, लड़ाई में आया नहीं, मतलब टक्कर में आया ही नहीं, ठीक है? हाँ। और जो कंपोनेंट टक्कर में कोलिजन में आता ही नहीं है ना, वो अनचेंज रह जाता है, वो नहीं बदलता, क्योंकि चेंज होने के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट बदलने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स तभी लगेगा जब वो कोलिजन में आएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कोलिजन में आता है? वी नॉट वी नॉट कॉस थीटा। हाँ, वी नॉट कॉस थीटा। वैसे समझ में आई ये बात? यस सर। तो इसको थोड़ा सा ना फोटो बनाओ और लिखो इसके बारे में एक दो लाइन जल्दी से। लिखो मैं, डायग्राम बना लिया। अच्छा बना लिया, वेरी गुड। तो लिखो इसमें, लिखो हियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिजॉल्व। सर हाँ सर अभी कुछ टाइम के लिए माइक थोड़ा सा खराब है, तो सर माइक मैं यूज नहीं कर पाऊंगा इस क्लास के लिए। कोई बात नहीं, बंद कर लो माइक, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं खुद ही बोलूंगा। लिखो हियर वेलोसिटी ऑफ, लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिजॉल्व, velocity of particle is resolved into two components, ब्रैकेट में सॉरी टू कंपोनेंट्स v sin theta and v not, sorry v not sin theta and v not cos theta, v not sin theta and v not cos theta, v not sin theta and v not cos theta। लिखना इसमें पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, देखो ऐसे वाला पैरेलल टू द सरफेस, ब्रैकेट में लिख लेना टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ब्रैकेट में लिख लो रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है भाई? तो समझ में नहीं आया कहाँ पे क्या लिखना है। पैरेलल टू द सरफेस लिखोगे तो टेंजेंट के डायरेक्शन बनेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोलोगे तो रेडियल डायरेक्शन बनेगा, ठीक है? ओके सर। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद लिखो, लिखो हियर कंपोनेंट v नॉट sin थीटा, हियर कंपोनेंट v नॉट sin थीटा डज नॉट पार्टिसिपेट इन कोलिजन, लिखो हियर कंपोनेंट v नॉट sin थीटा does not participate in collision, does not participate in collision, does not participate in collision, ठीक है ना? मीन्स लिखो, मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज्ड, मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर collision,
अनचेंज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, समझ में आई बात भाई? अंशिका क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, उसके बाद लाइन छोड़ करके लिखना, लिखो हियर कंपोनेंट v नॉट cos थीटा, हियर कंपोनेंट v नॉट cos थीटा पार्टिसिपेट्स इन कोलिजन, पार्टिसिपेट्स इन कोलिजन। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना लाइक हेड ऑन कोलिजन, ये हेड ऑन कोलिजन जैसा बन गया, लाइक हेड ऑन कोलिजन। अब समझो भाई, इस v नॉट साइन थीटा को भूल जाओ, छोड़ो उसको, खत्म करो। तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कहानी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बॉल रखी है और एक पार्टिकल यहां से आकर के इस पे टकराया है v नॉट cos थीटा से, बिल्कुल सेंटर के अलावा। क्यों, सही है ना? अंशिका समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। एक बात बताओ, ये कोलिजन के बाद ये पार्टिकल मान लेते हैं इधर ही जा रहा v1 से, और ये बड़ा वाला पार्टिकल इधर ही जा रहा v2 से, ये बिल्कुल वैसा ही बन गया हेड ऑन कोलिजन। तुम समझो ना, इसको पलट दो ना, घुमा दो थोड़ा सा। हाँ सर, बस थोड़ा सा एक्सेस चेंज कर दिया और कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो एक काम करते हैं ना, वो सारा फॉर्मूला पहले जैसा काम करेगा ना। क्या फॉर्मूला था कि इसको हम सॉल्व कर लेते थे, क्या लिखते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन भाई? तो यहाँ पे लिखोगे, अगर ये स्मॉल एम है तो लिखोगे स्मॉल एम v नॉट cos थीटा प्लस कैपिटल एम वाले का 0 रहेगा, बाद में हो जाएगा स्मॉल एम v1 प्लस कैपिटल एम v2। ये हो गया पहला इक्वेशन। और उसके बाद दूसरा वाला ई वाला लगा लेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन v नॉट cos थीटा। इन दोनों से मिला करके हम v1 एंड v2 सॉल्व कर लेंगे। कुछ समझ में आई बात भाई? हाँ सर, अभी तो निकाले थे। तुम्हें कोलिजन दिया रहेगा, इलास्टिक है इन इलास्टिक है, उसके हिसाब से, उसकी कहानी के हिसाब से तुम v1 v2 कैलकुलेट कर लेना। अब सुनो, इसके बाद कहानी अभी खत्म नहीं है। जब v1 v2 कैलकुलेट हो जाएगा तब क्या करेंगे। अब बात आती है कि कोलिजन के बाद कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, ये तो कोलिजन के समय की कहानी है। कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन देखो, आफ्टर कोलिजन देखोगे तो ये जो बड़ा वाला बॉल है वो तो इधर ही जाएगा, और कितने स्पीड से जाएगा भाई, v2 से, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला बॉल है उसको समझो थोड़ा। ये जो छोटा वाला बॉल है उसकी एक स्पीड तो इधर की ओर है, कौन सी, वो है v1, सही है, जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। लेकिन इसकी और एक 120 साइन थीटा भी है। बिल्कुल सही बात है, कोलिजन के बाद उसको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई के बाद जो बाहर बैठे हुए थे उनको भी तो वापस ले जाना है। तो याद रखना, ये v नॉट जो साइन थीटा था वो इधर की ओर था ना, v नॉट साइन थीटा। कुछ समझ में आया? तो जरा बताओ भाई, इसकी स्पीड v1, इधर v नॉट साइन थीटा, तो रिजल्टेड ये यहाँ कहीं पे जाएगा ऐसे, यस v स्पीड से जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, इस स्पीड से पार्टिकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोलिजन के बाद ये वाला बंदा यहां कहीं पे मूव करेगा और ये वाला बंदा जो है इधर कहीं पे मूव करेगा। एक बार देख लो सब लोग, ये जाएगा इधर की ओर v2 से और ये जाएगा इधर v से, ये वाला v से। एक बार सारा चीज समझ लो, कहीं कुछ कंफ्यूजन दिक्कत है तो पूछो, देन फिर मैं आगे बताता हूँ उस वाले का। अभी इसका बताया मैंने, बाद में उसका भी बताऊंगा। चलो जल्दी से नोट करो, तो एक बार देखो तो कर लिया नोट। ध्यान सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो और मास बराबर हो जाता, तो जरा बताओ क्या होता। ये पहले रेस्ट में था, तो बाद में ये वाला रेस्ट में आ जाता ना, छोटा वाला, हाँ, वो रेस्ट पे जाता, फिर वो मोशन पे। और ये वाला v नॉट cos थीटा से जाने लगता। तो इसका मतलब इसका v1 0 हो जाता ना। हाँ। बताओ, अगर ये v1 0 हो जाता तो ये v नॉट साइन थीटा ही तो इसको ले जाता इधर। हम्म। तो जरा बताओ, इस केस में कोलिजन के बाद क्या होता है, ये वाला पार्टिकल किधर जाता, टेंजेंट के अलॉन्ग, और ये वाला किधर जाता, रेडियस के अलॉन्ग। तो जरा बताओ, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री से। हाँ। क्या हुआ अंशिका, समझ में आई ये बात? हाँ। चमक गया कि गायब हो गया, कुछ चमका? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद ये वाला बॉल इधर जाता और छोटा वाला बॉल इधर टेंजेंट में जाता है। बताओ बीच में एंगल कितना हो जाता है? 90। तो क्या समझा तुमने कि अगर दो इक्वल मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करे
तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से कितने एंगल पे घूमती है, मतलब कितने एंगल पे जाती है, 90 90 डिग्री पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। यहाँ तो साफ साफ समझ में आ गया। इसका मतलब तुम इसको लिख लो, लिखो इफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड इलास्टिकली, हेलो हाँ चल देगा 9:30। हाँ कल मैं आ रहा हूँ ऐसे तो कल सुबह। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, इफ टू बॉडीज लिखना, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना ऑब्लिक कोलिजन होना चाहिए, ठीक है ना, देन they move along perpendicular lines after collision. They move along perpendicular lines after collision. मतलब कोलिजन के बाद वो परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग मूव करते हैं। हाँ भाई शुभांगी, समझ में आई ये बात? हाँ सर, दोनों के बीच में 90 डिग्रीज। वेरी गुड। ये हटा दूं? हटा ही दिया। अभी एक बचा हुआ, इसको भी समझ लेते हैं साथ साथ। इसके साथ क्या कहानी है देखो भाई, ये वाला इधर जाएगा, हम बाद में देखेंगे किधर जाएगा, छोड़ो। मैंने क्या कहा था, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं ये पार्टिकल जो है v नॉट cos थीटा के स्पीड से आके टकराया, यही तो था। एक बात बताओ, v नॉट cos थीटा स्पीड से टकराएगा तो ये वापस भी तो लौटेगा, कितने स्पीड से लौटेगा, e v नॉट cos थीटा। कुछ समझ में आया भाई? हाँ सर। तो इसका बताओ फाइनली क्या कहोगे इसके लिए? फाइनली कहोगे कि सर ये जो पार्टिकल है ये e v नॉट cos थीटा से भी जाएगा और साथ साथ इसकी एक और वेलोसिटी है जो मेंटेन रहेगी, कौन सी? v नॉट sin थीटा। तो बताओ फाइनली वो किधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा v स्पीड से। यस सर। यहां पर भी वही मैं दिखा रहा था, ये ऐसे मूव करा v स्पीड से। चलो मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा। बताओ भाई v की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो सही है, समझ में आया इतना? हाँ सर। बताओ यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, v नॉट रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और tan अल्फा पे निकाल लो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये v नॉट साइन थीटा अपॉन e v नॉट कॉस थीटा करोगे तो हो जाएगा v नॉट साइन थीटा अपॉन e v नॉट कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा tan थीटा अपॉन e। कुछ समझ में आया भाई इतना? यस सर। अब इसी में सुन लो, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होता भाई, जरा सोचो। मान लो ये इलास्टिक कोलिजन होता, मतलब E इक्वल टू 1 हो जाए, E इक्वल टू 1 करोगे ना तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V इक्वल टू V नॉट हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या मतलब है इसका? यस सर। सर बॉल जो जा रही है वो मतलब वेलोसिटी सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। नहीं 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 नहीं, तुम ये बोलोगे कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो गया तो जितने स्पीड से जाती है बॉल टकराने के लिए उसी स्पीड से बाउंस करके वापस आती है, ठीक है? हाँ सर, तो वही वन है। और उतना ही एंगल पर भी वापस आती है जितने एंगल पे नॉर्मल से जा रही होती है, ठीक है? थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा नॉट। मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया ना इस तरह से। हाँ सर। ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़ा है? क्या सर? कहाँ पढ़ा है ये फॉर्मूला ऐसा, थीटा इक्वल टू अल्फा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कहाँ पढ़ा है? फ्लैश इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे वाह, वेरी गुड अंशिका। ये कहाँ पे था, लाइट में ना? हाँ सर। हाँ यही तो था, इंसिडेंट रे, ये देखो रिफ्लेक्शन रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना अल्फा। या दिखा दो अल्फा,
कुछ याद आया? हाँ सर। सर। बिल्कुल। जानते हो उसको किसने प्रूफ किया था? वो सारी बातें किसने कही थी मालूम है? नहीं सर। जिसने इसको कहा था। इसको किसने कहा था? ये सारी कहानी किसकी है? ये है न्यूटन की। यही चीजों को ना न्यूटन ने उधर भी चिपका दिया था। उसने कहा था कि जो लाइट का बॉल होता है ना, मिरर पे आकर के जब टकराता है ना तो हेड ऑन सॉरी वो मतलब इलास्टिक कोलिजन करता है। और इसी बेसिस पे उसने कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो आगे समझ आई बात? हाँ तो फिर सर नहीं भी हो सकता है। लाइट का बॉल मान के करा था ना उसने, लाइट को पार्टिकल मान के करा था। इसीलिए तो कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स एक चीज होती है, 12th में पढ़ना है तुम्हें। रे ऑप्टिक्स में ना लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी होती है, उसमें ये रिफ्लेक्शन आता है। उसमें सारी मैकेनिक्स की कहानी चल रही होती है। ये मैकेनिक्स तो लगाया है इसमें। हाँ सर। अंशिका समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। तो ये सारी कहानी थी कोलिजन की। अभी हमें ना एक दिन और लगेगा, इसके कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? फिर हम खत्म हो गए। तो एक दिन और लगा लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद हम कोलिजन सॉरी मतलब रोटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने सैटरडे को रख ले 8 बजे के बाद। क्या चीज? सैटरडे 8 o'clock के राउंड। हाँ सैटरडे हो सकती है क्लास, देखते हैं, बता दूंगा मैं, ठीक है? हो सकता है कल भी हो जाए, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना दिल्ली तो कल हो जाएगी क्लास, ठीक है? ओके सर। हाँ मिलते हैं हम लोग, ठीक है?